कालू कौवे की पत्नी पिछले महीने सर्दी से मर गई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। पिताजी, मुझे भी अपने साथ भोजन लेने ले जाएं। मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। मुन्नी बेटी, बाहर भी खतरा होता है। कभी तेज उड़ना पड़ता है तो कभी झाड़ियों में छुपना पड़ता है। पिताजी, ऐसे अकेले घर में भी तो खतरा है। कोई अपने बच्चों को ऐसे अकेले घर में छोड़ता है क्या? फिर कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी को अपने साथ ले जाता है। मुन्नी, आप यहाँ बैठ जाओ। यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं वो सामने वाले खेत से दाना लेकर अभी आता हूँ। पिताजी, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी आपका। कालू कौवा चला जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर एक चील आकर मंडलाने लगती है, मगर छोटी मुन्नी कौवी को नहीं पता था कि वो चील कितनी खतरनाक है। इसलिए वो छुपने की बजाय उसी पेड़ पर बैठी रहती है। तोते तोते भैया, वो देखो, वो सामने कालू की बेटी अकेली बैठी हुई है। वो चील उसे खा जाएगी। हमें उसे बचाना होगा। जल्दी चलो रानो बहन, वरना वो चील उसे खा लेगी। तोता और चिड़िया मुन्नी कौवी के पास जाते हैं। जल्दी करो मुन्नी बेटी, जल्दी करो, वो चील आ रही है। चिड़िया और तोता मुन्नी कौवी को लेकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी आ जाता है। कौवे भैया, आज तो हमने आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन आप अकेले कैसे अपनी बेटी का पालन पोषण करेंगे? कभी बाहर जाना होता है तो कभी घर के काम। चिड़िया बहन, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मगर मैं क्या करूँ? कौवे भैया, आप मेरी माने तो दूसरी शादी कर ले। आपकी पत्नी घर के काम और आपकी बेटी का ध्यान रखा करेगी। ऐसे तुम्हारे लिए अपनी बेटी को पालना आसान हो जाएगा। कौवे, चिड़िया की बात ठीक ही तो है। रात को कालू कौवा अपने घर में लेटा हुआ चिड़िया की बात सोच रहा था। उसकी बेटी सोई हुई थी और फिर कौवा सोचते सोचते सो जाता है। कालू यार, मेरी बहन का पति पिछली सर्दियों में मर गया था। उसका एक बेटा भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देता हूँ। बूढ़े यार, मैं उसके बेटे को अपनी बेटी की तरह ही पाल लूंगा। ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। तुम अपनी बहन से मेरी शादी करवा दो। फिर दूसरे दिन बूढ़ा कौवा अपनी बहन की शादी कालू कौवे से करवा देता। घर तो अच्छा भला है, यहाँ मेरा बेटा आराम से रह सकता है। पति जी, क्या ये तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ ही रहेगी? गौरी, इसके लिए तो मैंने दूसरी शादी की है, वरना मुझे क्या जरूरत थी? इसका मतलब तुम अपनी बेटी के लिए नौकरानी लाए हो, एक पत्नी नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा काम बच्चों का ध्यान रखना ही तो है, बाकी का काम मैं देख लूंगा। सुबह हो जाती है। ये रही पर्ची, सामान ला दो रसोई का, मैं आज नाश्ता घर में ही बनाऊंगी। कालू कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन से सामान की पर्ची पकड़कर घर से निकलता है। वो दुकान पर जाता है और घर के लिए राशन लेता है। माँ, मैं भाई से खेल लूं? भाई? कौन भाई? चल परे हट मेरे बेटे से। कोई भाई भाई नहीं है तेरा। ये मेरा बेटा है, मेरा जग्गू बेटा। मम्मा मम्मा, इसने मुझे अपना पंख लगाया है। मेरा काम तुझे रोटी पानी देना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे की जगह लेने की कोशिश करो। दूसरे दिन कालू कौवे को किसी दूसरे जंगल जाना पड़ता है। गौरी, मैं 2 दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी मुन्नी का ध्यान रखना। मैं सारा दिन तेरी मुन्नी का ध्यान ही तो रखती हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी मुन्नी की सुतेली माँ बहुत बुरी थी। वो किसी भी तरह मुन्नी को अपनी बेटी समझने के लिए तैयार ना थी। अब यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर बर्तन धो लो। माँ, मगर भाई तो खिलौनों से खेल रहा है, क्या मैं खिलौनों से नहीं खेल सकती? मुकाबला करेगी मेरे बेटे का? अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे मेरे हिस्से के काम सारे करने पड़ेंगे। मेरा बेटा तो मालिक है इस घर का। मुन्नी बेचारी डर जाती है और वो जाकर बर्तन धोने लगती है। शाम हो जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो रसोई में जाकर थोड़ा नमक खा ले। माँ, मगर भाई तो खिचड़ी खा रहा है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। इसी बात पर गौरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो मुन्नी को मारने लगती है। मनहूस मारी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जब देखो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ी रहती है। कभी देखो खा रहा है, मुझे छेड़ रहा है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मम्मा, छोड़ दो मुझे। माँ,
मामा छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐसे गौरी कव्वी अपनी सौतेली बेटी मुन्नी पर बहुत ही अत्याचार करती थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मुन्नी, मुन्नी मेरी बेटी, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मिठाई? मेरे पापा मेरे लिए मिठाई लाए हैं, और मेरे बेटे के लिए क्या लाए हो? मैं जग्गू के लिए ये पापड़ और समोसा लाया हूँ। ये मिठाई यहाँ रखो, घर में पानी नहीं है, ये मटका लो और तो पानी ले आओ, ये मैं मुन्नी को दे दूंगी। कालू कौवा मटका उठाकर नदी से पानी लेने चला जाता है। अपना मुंह दूसरी तरफ करके चुपचाप बैठ जाओ, आई बड़ी मिठाई खाने वाली। जग्गू, जग्गू बेटा मिठाई खा लो, रखो समोसा, ये बाद में खा लेना, ये समोसा तो तुम्हारा ही है। जग्गू मिठाई लेकर खा लेता है। रात हो जाती है। मुन्नी, मुन्नी सो गई हो क्या? नहीं पिताजी, मैं जाग रही हूँ। मिठाई कैसी थी बेटी, मजे की थी क्या? बहुत स्वादिष्ट थी पिताजी। मुन्नी ऐसे कहते हुए सो जाती है। दूसरे दिन गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी मेरे बेटे के लिए शूज और नए कपड़े लेने हैं, आज मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। कालू गौरी को शहर ले जाता है। गौरी का बेटा जग्गू बहुत शरारती था। वो खेलता खेलता रसोई में चला जाता है और दिया सलाई से आग जला लेता है। आग थोड़ी ही देर में घर की दीवारों को लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भाई को जाकर आग से निकाल कर ले आती है। जलते हुए घर का धुआं दूर दूर तक जा रहा था। गौरी और कालू को भी पता चल जाता है कि उनके घर में आग लग गई है। वो भागे भागे आते हैं। जग्गू बेटा, क्या तुम ठीक हो? माँ, मुझे मुन्नी बहन ने जलती हुई आग में कूदकर बचाया है, वरना मैं तो कब का जल कर मर गया होता। मुन्नी का पंख जल गया है। गौरी, हमें मुन्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुन्नी मेरी बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। गौरी मुन्नी को गले से लगा लेती है। मुन्नी बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हें भी प्यार अपने जग्गू की तरह ही करूंगी, मुझे माफ कर दो। कालू कौवा ये सब सुन रहा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था, जिसने मुश्किल समय में बहादुरी और हिम्मत से काम लिया। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और हाँ प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। कालू, ये आवाज़ मुझे मदहोश कर रही है। न जाने रानू चिड़िया आज क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कव्वी बातें करते करते सो जाते हैं। मामा, ये बाकी की खिचड़ी हम कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इसी खिचड़ी से नाश्ता करेंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। आधी रात को गौरी कव्वी की आँख खुल जाती है। उसे तो खिचड़ी की खुशबू सोने ही नहीं दे रही थी। गौरी उठती है और पास जाकर चुपके से कालू कव्वे को देखती है। कालू तो सो रहा है, मैं चुपके से जाती हूँ और रानू चिड़िया की खिचड़ी चुरा लाती हूँ। गौरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गौरी कव्वी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है और वो सीधी रसोई में जाती है और चिड़िया की देचकी से खिचड़ी खाने लगती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। उसका पंख लगने से बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से चिड़िया की आँख खुल जाती है। कौन है रसोई में? रसोई में कौन है? गौरी जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ तो था, ये आवाज़ कैसी थी? मामा, ज़रूर कोई बिल्ली होगी, आप आकर सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मामा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई, अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गौरी कव्वी पेट भरकर खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी तुमने खाई है? नहीं मामा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी कौन खा गया फिर? मामा,
हो सकता है रात को जो बिल्ली आई थी वो खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गौरी कव्वी खा गई है। गौरी, गौरी उठो, अभी तक सो रही हो, भोजन लेने नहीं जाना क्या? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात तो शोर मचा रही थी, अब कैसे भूख नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना तुम जाओ। कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गौरी कव्वी तो फिर से सो जाती है, क्योंकि उसका पेट तो पहले ही भर चुका था, क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गौरी कव्वी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर जाकर चिड़िया का सारा दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो कोई बिल्ली नहीं, कोई और है जो हमारा भोजन चुरा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा मम्मा। अगर ऐसे ही रहा तो वो चोर तो हमारी रसोई से सारा भोजन ही खा जाएगा। फिर मामा चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चोरी कर रहा है, मुझे कोई ऐसा फंदा बना कर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। तुम ये डंडा ले जाओ, आज रात अपने घर की निगरानी करो। वो चिड़िया पक्षी लोहार से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी, सच सच बताओ, तुम हर रोज क्या खाती हो जो तुम्हें भूख ही नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन खा लेती हूँ। तो ये बात है। अब तो मैं भी जाऊंगा भोजन खाने चिड़िया के घर। गौरी, तुम तो रोज जाती हो, लेकिन आज मैं जाऊंगा। चिड़िया भी आज चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मामा, आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया बेटा, आज मैं रसोई में छुपकर चोर को पकड़ूंगी। देखो तो सही, चोर है कौन। मामा चिड़िया रसोई में अलमारी के पीछे छुपकर बैठ जाती है। तुम तो रोज खाती हो, आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, जो मिला मेरे लिए भी लेकर। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चुप करके जाकर चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही टुकड़ा खाया था रोटी का कि रानो चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। अच्छा तो तू है कालू कौवे जो हर रोज मेरा भोजन चुराते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अब। चिड़िया, चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो। चिड़िया, मैं तो केवल आज ही आया था। जो हर रोज तुम्हारी चोरी करता है वो मेरी पत्नी गौरी कव्वी है। गौरी कव्वी घर में बैठी हुई कालू की चीखें सुन रही थी। बचाओ, बचाओ, गौरी कव्वी प्लीज मुझे आकर बचाओ। कालू तो गया काम से। अच्छा ही हुआ जो आज मैं नहीं गई भोजन लेने। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए।